दो गुटके सी व डी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 2.9 kg व 1.9 kg हैं, एक दृढ़ आधार एस से अवितान्य डोरियों द्वारा, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर है, से लटके हैं। ऊपर की डोरी बाहरीन तथा नीचे की डोरी के प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम पर मीटर है। यह मान लिए कि द्रव्यमान डोरी की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित है। अब यदि आधार S सहित संपूर्ण निकाय को 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से ऊपर की ओर खींचा जाए तो गणना कीजिए। गुटके सी व डी के मध्य जुड़ी डोरी के मध्य बिंदु ए उच्चतम तथा निम्नतम बिंदुओं पर तनाव आधार S तथा गुटके सी के मध्य जुड़ी डोरी के मध्य भाग B पर तनाव। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इन दोनों पिंडों के बीच यहाँ पे तनाव बताना है कितना है, और कहाँ बताना है, सी व डी के मध्य डोरी पर बताना है, और एस तथा गुटके सी के मध्य, और यहाँ पे तनाव बताना है कितना हो। ठीक, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, M1 इजिकल्स टू कितना है 2.9 kg, M2 कितना दिया हुआ है 1.9 kg। ठीक, एक दृढ़ आधार S से अवितान्य डोरियों द्वारा, जिनमें प्रत्येक की लंबाई कितनी दी हुई है 1 मीटर, इससे लटके हुए हैं, और डोरी की लंबाई द्रव्यमान कितना दिया है हमें 0.2 kg। तो डोरी का द्रव्यमान हम किससे लिख लेंगे, MR1 इजिकल्स टू 0.1 kg। हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, इतना 0.1 ऊपर का हो गया और 0.1 नीचे का। MR2 कितना हो गया 0.1 kg। ठीक, और क्या क्या दिया हुआ है हमें, संपूर्ण निकाय को 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऊर्ध्वाधर त्वरण से। एक्सेलरेशन दिया हुआ है हमें कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब हम इनके लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे सबका अलग अलग। ठीक, तो सबसे पहले पिंड 1 के लिए बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया M1 कितने का है 2.9 kg। ठीक है, और ये इसमें ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे की डोरी की वजह से इसमें किधर की साइड तनाव आएगा, इधर की साइड तनाव T, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा mg। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से कौन सा, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, क्या इक्वेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है F माइनस, और नीचे की वजह से कौन सा बल लग रहा है तनाव T माइनस M1G। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पे 2.9 G इजिकल्स टू M1A कितना हो जाएगा 2.9 A। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी, साइड में लिख लेते हैं, F माइनस T माइनस M1G इजिकल्स टू M1A। ठीक, और इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी है। ठीक, अब रस्सी के लिए बनाते हैं एक फ्री बॉडी डायग्राम। रस्सी के लिए कैसे बनेगा, आधे आधे भाग में बांट लेंगे। ठीक है, इसमें गति किधर की तरफ हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक, और नीचे की वजह से कौन सा फोर्स लगेगा mg। ठीक है, अब ऊपर यहाँ पे देखो, ये तनाव T फोर्स ऊपर लग रहा था और तनाव बल इधर लग रहा था। अब इसकी वजह से रस्सी पे तनाव कितना लगेगा इधर की तरफ। ठीक है, और रस्सी के आधे बचे हुए भाग से इसकी तरफ कौन सा तनाव बल लगेगा, उसे नाम दे देंगे T डबल डैश का। ठीक है, और इसका मास कितना है 0.1 kg। ठीक, तो इसके लिए क्या समीकरण हो जाएगी हमारे पास, T माइनस ये T डैश माइनस
mg हो जाएगा, नीचे की तरफ जो बल लग रहा है, तो कितना हो जाएगा, m की जगह कितना रख देंगे 0.1 g इज इक्वल्स टू एम ए, एम कितना है 0.1, तो 0.1 ए। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। ऐसे इसके लिए लिख लेंगे अगर नहीं समझ में आया, टी माइनस टी डैश माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन बनी है। अब हम नीचे वाली रस्सी के आधे बचे हुए भाग के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए कैसे बनेगा, ये हमारा रस्सी का निचला भाग हो गया। ठीक है, अब ऊपर वाले भाग की वजह से इसमें टेंशन किधर की तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ, वो कितनी ले हो जाएगी हमारी टी डैश। ठीक है, और नीचे वाले पिंड की वजह से इस पर कौन सी टेंशन लगेगी, एक टेंशन नीचे वाले पिंड की वजह से लगेगी, उसे नाम दे देंगे टी डबल डैश, मतलब तनाव बल। ठीक है, और नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है एम जी, और ऊपर की तरफ एम ए। ठीक है, इन्हें नाम दे लेंगे ये जो यहाँ पे दिए हुए हैं M1 M2 MR1। ठीक है, ये यहाँ पे MR2 हो जाएगा, यहाँ पे MR1 हो जाएगा। ठीक, इन्हें ऐसे करके नाम दे देंगे। अब इसके लिए इक्वेशन बना लेंगे, कितनी आएगी टी डैश माइनस टी डबल डैश माइनस एम जी, एम की वैल्यू कितनी है, ये रस्सी का निचला भाग कितने का हो गया 0.1 kg का, तो माइनस 0.1 जी इजिकल्स टू एम ए कितना हो गया 0.1 ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब सबसे नीचे वाली बॉडी के लिए बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक, अब इसमें रस्सी की वजह से तनाव बल एक ऊपर को लग रहा है, कितना हो गया टी डबल डैश। ठीक है, अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो नीचे कोई भी तनाव नहीं आएगा, और एक्सेलरेशन किधर हो रहा है इसमें ऊपर की तरफ, m2 हो जाएगा। ठीक है, कितना है इसका मास दिया हुआ है 1.9 kg। ठीक, अब इसके लिए लिख लेंगे इक्वेशन, कितनी आएगी हमारे पास टी डबल डैश माइनस M2G इजिकल्स टू M2A। ठीक, इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, कितनी रहेगी टी डबल डैश माइनस M2 कितना हो गया 1.9 G इजिकल्स टू 1.9 A। ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे तनाव बल बताने हैं रस्सियों के बीच में कितने लगे हुए। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना है माइनस टी, इधर कितना है प्लस टी, यहाँ पे माइनस टी डैश, यहाँ पे प्लस टी डैश, यहाँ पे माइनस टी डबल डैश, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है हमारा। ठीक है, तो ये माइनस प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे सब, तो कितना बचेगा हमारे पास एफ माइनस कितना बचेगा हमारे पास, इन सबको ऐड कर लेंगे, जो बचा हुआ है 2.9 जी 0.1 जी 0.1 जी 1.9 जी, इन सबको ऐड करके कितना आएगा हमारे पास 5 जी इजिकल्स टू 5 ए। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9.8, और एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम बल निकाल लेंगे कितना लगेगा हमारे पास, तो कितना जाएगा एफ इजिकल्स टू 9.8 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 49 प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, तो कितना बल लगेगा यहाँ पे हमारे पास, ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, जो ऊपर की तरफ हमारा यहाँ बल लग रहा है ये कितना आ गया 50 न्यूटन। ठीक, उसके बाद अब हम इस इक्वेशन फोर्थ को सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, ठीक है, यहाँ पे निकाल लेंगे हम इनका मान रख के वैल्यू टी डबल डैश की
माइनस 1.9 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 1.9 इंटू 0.2। इसकी वैल्यू हो जाएगी इसे सॉल्व करके 19 न्यूटन। ठीक है, ये जो नीचे वाली रस्सी की तरफ बल लग रहा है हमारा, नीचे वाले पिंड की वजह से ऊपर रस्सी पे बल लग रहा है, तनाव बल, उसका मान आ गया 19 न्यूटन। ठीक है, अब टी डबल डैश की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड तो कितना हो जाएगा, टी डैश माइनस 19 माइनस 0.1 इंटू 9.8 इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 0.2। ठीक है, तो टी डैश की वैल्यू हो जाएगी इसे सॉल्व करके हमारे पास 20 न्यूटन। ठीक है, टी डैश कौन सा बल है हमारा, ये जो यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, निचली रस्सी की वजह से ऊपर के हिस्से की रस्सी का जो बल है वो तनाव बल, वो है हमारा टी डैश। ठीक है, अब टी डैश की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो टी माइनस 20 माइनस 0.1 इंटू 9.8 इजिकल्स टू 0.1 इंटू 0.2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास तनाव कितना जाएगा निकल के, 21 न्यूटन। ठीक है, ये कौन सा तनाव है हमारा, जो रस्सी की वजह से पिंड की तरफ लग रहा है, वो तनाव बल टी। ठीक है, तो ये सारे बल आ गए हमारे पास। एक आ गया 50 न्यूटन, एक आ गया 19 न्यूटन, एक आ गया 20 और एक आ गया 21। ये सब तनाव बल जो है पिंड की वजह से लग रहे हैं।